हेलो एवरीवन, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यूटन की गति के नियम के बारे में बात करेंगे, वो भी ट्रिक से बात करेंगे और 100% यकीन मान के चलिए कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। किसी भी नियम के बारे में पूछ सकते हैं, चाहे हो सकता है न्यूटन की गति के पहले नियम के बारे में पूछ दे, दूसरे के बारे में पूछ दे, तीसरे के बारे में पूछ दे, या फिर हो सकता है इनके एग्जाम्पल्स दे दे और पूछ दे किस नियम का है। तो इस तरह से करके क्वेश्चंस डेफिनेटली आते ही आते हैं यहाँ से, चाहे एसएससी का पेपर दे लो, चाहे रेलवे का दे लो, चाहे पुलिस का दे लो, कोई सा भी दे लो जिसमें साइंस आती है, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ट्रिक से याद करेंगे, एक बार वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि बिल्कुल भी आप भूल ना पाओ इन चीज़ों को। देखो, आपको कैसे याद रखना है, आपको याद करना है न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन्स लॉ की बात कर रहे हैं। और इसको याद करने की बस इतनी सी ट्रिक है, जड़ में क्रिया। क्या है? जड़ से क्रिया, ओनली इतना सा याद रखना है, जड़ से क्रिया। तो किससे क्या बन रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे तो अपन वर्ड्स लिखेंगे, यहाँ क्रम लिखेंगे, यहाँ नियम लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, जड़, जड़ से क्रिया, तो जड़ से क्या बन रहा है? जड़ से बन रहा है जड़त्व का नियम। और जो जड़त्व का नियम है वो कौन सा नियम है? न्यूटन का पहला नियम है। फिर देखो, से क्या बन रहा है? से बन रहा है संवेग का नियम। और जो ये संवेग का नियम है वो न्यूटन का कौन सा नियम है? सेकंड नियम है। नेक्स्ट देखो, क्रिया, क्रिया से क्या बन रहा है? क्रिया से बन रहा है प्रतिक्रिया का नियम, जो कि न्यूटन का तीसरा नियम है, तीसरा नियम है। अब यहाँ ये तीनों तो अपन ने देख लिया कि न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, इनको ट्रिक से देख लिया। लेकिन किस नियम के एग्जाम्पल क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले तो हम बात कर रहे हैं न्यूटन की गति का जो पहला नियम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि प्रत्येक पिंड कोई भी पिंड है तब तक अपनी विराम व्यवस्था में अथवा सरल रेखा पर एक समान की गति की अवस्था में रहता है। कब तक रहता है? जब तक रहता है जब तक कि उस पर कोई भी बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं कर देता। और इसी को हम कहते हैं जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम बोलते हैं। समझ आ चुका है कि कोई भी पिंड हो जो अपनी विराम व्यवस्था में वो तब तक रहेगा, मतलब विराम व्यवस्था में, या फिर हम कह दें कि एक सरल रेखा पे वो एक समान की अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि कोई बाह्य बल जो है वो उसको अन्य व्यवहार करने के लिए विवश नहीं कर सकता। और इसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम। अब सबसे मेन चीज़, इसके एग्जाम्पल्स देखिए, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल आपसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रुकी हुई गाड़ी अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री जो है वो पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तो आप कहोगे न्यूटन का पहला नियम है। ठीक है। फिर देखो, दूसरा है चलती हुई गाड़ी अचानक से रुकने पर। देखो, चलने पे तो क्या होता है कि जो उसमें यात्री बैठे वो पीछे की ओर झुकेंगे, लेकिन जब रुकेगी ना तो उस केस में क्या होगा कि उसमें जो यात्री बैठे हैं वो आगे की ओर झुकेंगे। ध्यान दीजिए, रुकेगी तो आगे की ओर, चलेंगे तो पीछे की ओर। और ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल है? न्यूटन की गति के पहले नियम के। तीसरा है कि पेड़ को हिलाने से उसके फल टूटकर नीचे गिरते हैं। ये भी न्यूटन का जो पहली गति का नियम है उसका एग्जाम्पल है। अब यहाँ हम देखते हैं गति का, जो न्यूटन की गति का जो दूसरा एग्जाम्पल है, मतलब कि दूसरा नियम है, जिसका नाम है संवेग का नियम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम। तो देखो, इसकी अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वस्तु के संवेग जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम, इसमें परिवर्तन की जो दर होती है उस पर लगाया गया जो भी बल होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या हुआ कि भाई इस पर जो बल लगाया जा रहा है वो कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम, यानी कि गति का दूसरा नियम, संवेग का नियम। अब इसके उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल की बात करें तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग को कम करने के लिए पीछे की ओर खींच लेता है ताकि उसे चोट ना लगे। ये किसका एग्जाम्पल है? तो आप कहोगे कि न्यूटन का जो सेकंड नियम है उसका एग्जाम्पल है। दूसरा देखो क्या है एग्जाम्पल इसका, कि गदा या फिर हम कहें मिट्टी का जो फर्श है उस पर गिरने पर सीमेंट का जो फर्श होता है उसकी तुलना में चोट कम आती है। ये भी इसी का एग्जाम्पल है। अब यहाँ हम बात करते हैं न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि है प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन।
तो फ्रेंड्स देखो, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि कृत्य जो प्रत्येक क्रिया है उसके बराबर, ध्यान दीजिए, उसके बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ध्यान दीजिए, इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी। और इस नियम को क्या कहा जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि रूल ऑफ एक्शन रिएक्शन कहा जाता है, जो कि ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम। अब न्यूटन की गति के तीसरे नियम के एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बंदूक, ये बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगता है, ये न्यूटन की गति के कौन से नियम के कारण लगता है, तो ये न्यूटन की गति के थर्ड नियम के कारण लगता है, तीसरे नियम के कारण। फिर दूसरा इसका एग्जाम्पल है कि कुएं में पानी खींचते समय रस्सी टूट जाती है, तो रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति जो है वो पीछे की ओर गिर जाता है। ये भी एग्जाम्पल किसका है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम का। फिर देखिए तीसरा नियम, देखिए यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल देखिए कि रॉकेट के आगे बढ़ना, रॉकेट जो है उसका आगे बढ़ना, ऊंचाई के कूदने पर चोट लगना, तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं फ्रेंड्स, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के। तो फ्रेंड्स देखिए, न्यूटन की गति के तीनों नियम को अपन ने थ्योरी पार्ट भी पढ़ लिया, साथ ही साथ एग्जाम्पल भी देख लिए, और साथ ही साथ जो न्यूटन की गति के तीनों नियम है उसको अपन ने ट्रिक से भी देख लिया। फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस इजीली आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।